वेलकम टू अयान इन्फो। एपिसोड की शुरुआत एक भयानक सन्नाटे से होती है। हवेली के गलियारों में गूंजते कदमों की आवाजें उस सन्नाटे को तोड़ती हैं, जैसे हर दीवार आज कोई बड़ा सच सुनने के लिए तैयार खड़ी हो। सुबह की धूप खिड़कियों से झांकती हुई हल्के हल्के कमरे के अंदर फैल रही थी, लेकिन इस रोशनी में भी हवेली का माहौल एक अजीब अंधेरे में डूबा हुआ था। चंद्रिका देवी अपने कमरे में बैठी थीं। उनके सामने फैले अखबार पर नजर थी, लेकिन दिमाग कहीं और। कल रात की वो बातें, देव की आवाज और वसुधा का चेहरा उनके मन में बार बार घूम रहा था। जिस शादी की वो इतनी सालों से प्लानिंग कर रही थीं, जो सपना उन्होंने देखा था, आज उसी शादी के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जो सब कुछ तबाह कर देने वाला था। दूसरी तरफ वसुधा अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा दृढ़ था। वो अब किसी डर में नहीं थी। अब वो वसुधा नहीं थी जो सब कुछ सह लेती थी, जो हर जुल्म के आगे चुप रहती थी। अब वो एक ऐसी औरत थी जिसने अपनी जिंदगी का सच जान लिया था और जिसने फैसला कर लिया था कि अब किसी के झूठ के साए में नहीं जिएगी। देव कमरे में आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। वसुधा, हमें ये सब कुछ अब खत्म करना होगा, अब और झूठ नहीं। वसुधा ने देव की तरफ देखा। तुम्हें अब यह समझ आ गया देव कि सच को जितना छिपाओगे वो उतनी जोर से सामने आएगा। देव की आंखें झुक गईं। मुझे माफ कर दो वसुधा, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, लेकिन मैं भी अपने हालात का शिकार था। वसुधा ने कहा, शिकार वो होता है जो खुद के लिए नहीं लड़ता, और तुम देव, तुम तो बस चंद्रिका के हुक्म के गुलाम बने रहे। देव के शब्द उसके गले में अटक गए। तभी बाहर से नंदिनी की आवाज आई। मां, मां! चंद्रिका ने दरवाजा खोला। नंदिनी अंदर आई। उसके हाथ में कोई फाइल थी। उसने कहा, मां, ये फाइल आपको देखनी चाहिए। फाइल के अंदर वो सारे दस्तावेज थे, वसुधा और देव की शादी के असली पेपर। वो पेपर जिन्हें चंद्रिका ने सालों पहले छुपा दिया था ताकि नंदिनी और देव की शादी हो सके। चंद्रिका के हाथ कांपने लगे, आंखें फैल गईं। ये सब झूठ है, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल जानता था कि अब झूठ छिप नहीं सकता। नंदिनी चीख उठी, मां, आपने मुझे धोखा दिया। आप जानती थीं कि देव पहले से शादीशुदा है। चंद्रिका की आंखों में डर उतर आया। मैंने सब तुम्हारे भले के लिए किया था नंदिनी। भला? नंदिनी ने तड़प कर कहा, आपका भला या मेरा? आपने मुझे ऐसी जिंदगी दी जो किसी और की झूठी परछाई पर बनी थी। वसुधा दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसने धीमे स्वर में कहा, सच चाहे जितना देर से आए, लेकिन जब आता है तो हर नकाब गिरा देता है। हवेली में सन्नाटा छा गया। देव वसुधा के पास आ गया और बोला, अब सब कुछ सामने आ गया है वसुधा, अब मैं इस झूठ के घर में नहीं रह सकता। चंद्रिका ने गुस्से में कहा, अगर तुमने एक कदम भी बाहर रखा तो समझ लेना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। लेकिन देव ने ठंडी नजर से कहा, मां, अगर सच जानना गुनाह है तो हां, मैं गुनहगार हूं। वो वसुधा का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। हवेली के नौकर, नंदिनी, सब सन्न रह गए। चंद्रिका का चेहरा पीला पड़ गया। रात गहराई। हवेली के अंदर की बत्तियां बुझीं, लेकिन चंद्रिका के कमरे में वो अकेली बैठी रही। दीवार पर लगी तस्वीरों को देखकर बुदबुदाई, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया था देव, लेकिन तुमने मुझे ही छोड़ दिया। उसके मन में गुस्सा और अपराध बोध का तूफान था। तभी नंदिनी आई और बोली, मां, अब बस कीजिए, अब सच स्वीकार कर लीजिए, शायद तभी हम फिर से जी पाएंगे। चंद्रिका ने उसकी ओर देखा और कहा, सच? सच ने ही तो मुझे बर्बाद किया है। दूसरी तरफ देव और वसुधा एक पुराने मंदिर के पास रुके। ठंडी हवा चल रही थी। देव ने कहा, वसुधा, अगर तुम चाहो तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, नाम, घर, दौलत, लेकिन अब सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। वसुधा ने उसकी ओर देखा। आंसू उसकी पलकों से गिर गए। देव, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब हमें साथ रहना है एक सच्चे रिश्ते में, झूठ की नींव पर नहीं। देव ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, अब सिर्फ सच्चाई की शुरुआत। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। वो नंदिनी थी। उसके चेहरे पर आंसू थे,
भैया, भाभी, मुझे माफ कर दो। मैं मां की बातों में आ गई थी। वसुधा ने उसे गले लगा लिया। नंदिनी, गलती सब करते हैं, लेकिन जो सच स्वीकार करे वही इंसान है। पर इसी पल हवेली में चंद्रिका का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपने कमरे में बंद होकर खुद से कहा, अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं अब वो करूंगी जिससे ये सब हमेशा याद रखें कि चंद्रिका कोई हारने वालों में से नहीं। और उसने मेज पर रखी फाइल उठा ली। उस फाइल में थे कुछ ऐसे दस्तावेज जो देव और वसुधा के रिश्ते को तोड़ सकते थे। कैमरा धीरे धीरे चंद्रिका के चेहरे पर झूम करता है। उसकी आंखों में नफरत और बदले की ज्वाला चमकती है। बैकग्राउंड में आवाज आती है। कहानी अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सच और झूठ का खेल अब आखिरी चाल खेलेगा।